बिग ट्रेंड्स विद एएस। जी हाँ, इस कार्यक्रम में देश के जाने माने एक्सपर्ट अतुल सूरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होते हैं शामिल और वो बताते हैं कि किस तरह के बड़े ट्रेंड आपको फॉलो करने चाहिए इस बाजार में वेल्थ बनाने के लिहाज से। और ये ट्रेंड ऐसे हैं जो सिर्फ ज्ञान के नहीं है बल्कि काम के हैं। याद होगा आपको, पहले एपिसोड में हमने बताया था कि किस तरह से इलेक्शन से ठीक 6 महीने पहले और ठीक 6 महीने बाद पिछले 5 इलेक्शंस में बाजार हमेशा मजबूत रहता है और नतीजा आपके सामने। उसके बाद हमने स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों के वैल्यूएशंस को लेकर एक एपिसोड किया था कि अब भी ये महंगे नहीं है, इतिहास उठाकर देखिए और तब से लेकर अब तक कितनी तेजी वहां पर बनी है। इंडेक्स फंड्स को लेकर लोग आमतौर पर मानते हैं कि तो पैसिव फंड है, आराम से जिसको सुस्ती के साथ काम करना है उनके लिए अच्छे, लेकिन कितने एक्टिव इंडेक्स फंड हैं, अपने आप में इंडेक्स में जो बदलाव होते हैं उसके चलते किस तरह से खराब शेयर बाहर होते हैं और अच्छे शेयर आ जाते हैं, जो किसी भी फंड मैनेजर के लिए बड़ा मुश्किल काम है। इस पर डीप रिसर्च की और जब इतनी 3 बेहतरीन एपिसोड्स आपने देख ली तो मैं जानता हूं कि आपकी उम्मीदें अतुल सर से बहुत ज्यादा हैं। मैराथन ट्रेंड्स के पीएमएस के फाउंडर अतुल सूरी साहब हमारे साथ हैं। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा मैंने माहौल बनाई दिया कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है, ये बताएं कि आज का एपिसोड ये वाला किस ट्रेंड को लेकर आप बना रहे हैं? देखिए, 2023 अच्छा गया, काफी लोगों को मिलता हूँ, सब थोड़े डरे हैं करेक्शन कब आएगा, डराते भी है लोग। हाँ, अब सब चीज डिस्काउंट हो गई है, अब तो पॉलिटिक्स भी डिस्काउंट हो गई है। पहले तो था कि मोदी आएंगे नहीं आएगी बीच, अब वो भी डिस्काउंट हो गया है। सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरिम बजट आ गया, ये हो गया, जीडीपी ग्रोथ, अब तो पता है सब मार्केट में अब क्या है, अब तो मार्केट घटनी ही है। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि यार 2024 का क्या ट्रिगर होगा, यहाँ का क्या बड़ा ट्रेंड होगा। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि एक चीज हम भूल गए हैं देखना, वो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स। बिकॉज लास्ट ईयर इतना डोमेस्टिक का था, लोकल फ्लोज की, हम भूल गए हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल बुल मार्केट। और ये बुल मार्केट जो है, बिल्कुल सही पॉइंट कहा। एक्चुअली है ना, बीच में तो ऐसी आदत पड़ गई कि डाउन ऐसे से क्या लेना है, हम तो हमारी मस्ती में चल रहे हैं, हमारे पैसे, हमारे मार्केट, हमारे मिड कैप, हमारे स्मॉल कैप, हमारे फंड इतने बड़े बड़े हो गए। तो एक्चुअली है ना, वो मिनट टू मिनट, डे टू डे कोरिलेशन थोड़ा खत्म हो गया। ये है कि खत्म हो चुका है? मुझे 32 साल हो गए इस मार्केट में। जो बड़े साइकिल्स होते हैं अनिल, ये ग्लोबल होते हैं। 2000 का आईटी बुल मार्केट था, वहां पे नैस्डैक हो रहा था, यहां भी आईटी के स्टॉक चल रहे थे। Correct. और जब क्रैश हुआ, पूरी दुनिया में साथ में क्रैश हुआ। 2003 2008 हमारा बहुत बड़ा बुल मार्केट रहा। ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, ये ग्लोबल था। जब क्रैश हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पे हुई, सब प्राइम वहां पे हुई, लेकिन क्रैश तो सब जगह हो गया। कोविड एज रिसेंट एज 2020 अब देखेंगे तो जो बड़े ट्रेंड्स होते हैं ना, ये ग्लोबल होते हैं। इन ग्लोबल में कोई मार्केट आउट परफॉर्म करती है, कोई अंडर परफॉर्म करती है, उसके जो फंडामेंटल्स उस टाइम क्या होते हैं। लेकिन जो बड़ी मूव्स होती हैं, दे आर ग्लोबल इन नेचर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये अगले 2 साल में सबसे बड़ा ट्रिगर जो हम देखना भूल गए हैं इज एक्चुअली अ वेरी बिग इक्विटी ग्लोबल बुल मार्केट। अच्छा। और ये बुल मार्केट अनिल लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ है, शुरू अब हुआ है, ये शुरू हुआ लास्ट मंथ। एक मिनट, आप तो बड़ी हेडलाइन वाली बात करें।